हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मतलब क्या होता है कि हमें ना उसमें कुछ भी दे दिया जाता है क्वेश्चन, और हमें उसको मैथ्स की टर्म्स में सॉल्यूशन निकालना होता है ना। तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं। तो इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इसके बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप मोशन से, जो वर्ड मोशन है एंड वर्ड टाइम है, इससे आप क्या समझते हैं। जो भी आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है रिलेटेड टू मोशन एंड टाइम, वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, ओके। तो मोशन का एक्चुअल मतलब क्या है, ये हम सॉरी। तो जो मोशन है वो क्या होता है कि जैसे कि रेस्ट क्या होता है, आपको रेस्ट पता होगा एक वर्ड, और एक मोशन पता होगा, है ना। तो जो मोशन क्या होता है, जब हमारी कोई मूवमेंट हो रही होती है, क्या हो रही होती है, मूवमेंट, ठीक है। जब भी आपकी जो बॉडी है या जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं मोशन। और रेस्ट कब बोलते हैं, जब जैसे कि हम एक स्टैचू गेम खेलते हैं ना, तो उसमें जो पॉज और स्टार्ट ये होता है, तो उसमें जो पॉज होता है यानी एकदम से रुक जाना, स्टिल हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या है, एकदम से रुक जाना, पॉज हो जाना। तो यानी जब हम एकदम स्टैचू होते हैं, यानी जब हम पॉज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। और जब हम मूव कर रहे होते हैं, यानी जब कोई मूवमेंट हो रही होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। ओके। और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब क्या है, ये तो आपको पता ही है ना। टाइम तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसको हम वैसे डेफिनेशन में डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ गाइस, एक और चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है कि जो हमारा रेस्ट होता है और जो मोशन होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया कि ये हमारा मूवमेंट होता है ना। यह मोशन हमारा मूवमेंट होता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, एकदम पॉज, यानी स्टैचू, ठीक है। ओके, अब जो रेस्ट है ना, अच्छा एक सेकेंड, ये आपको टर्म पता है स्पीड क्या होता है ना। स्पीड अगर आपको नहीं पता है तो कोई नहीं, अभी चैप्टर में आएगी तब मैं आपको ये डिफरेंस बता दूँगी कि उसमें क्या होता है, ठीक है। ओके। तो देखिए, 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्लो और फास्ट, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी स्पीड है या जो भी हमारा मोशन है, वो या तो धीरे होगा यानी स्लो होगा, और या फिर तेज़ होगा यानी फास्ट होगा, ठीक है। ओके। नाउ अब जो व्हीकल है हमारी, वो कैसे मूव करती है, फास्टर देन अदर्स, है ना। व्हीकल कैसे मूव कर सकती है, डिपेंड ऑन योर स्पीड, है ना। अब स्पीड क्या है, बच्चे बहुत कहते हैं स्पीड स्पीड स्पीड, बट उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा स्पीड होता है, जैसे हम बोलते थे कि बाइक जो है वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, कि जो हमारी स्पीड है उसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पीड का मतलब होता है कि जो हमने डिस्टेंस कवर किया है ना, जैसे कि आप क्लासरूम से, ठीक है, ये आपके क्लासरूम है और ये आपके स्कूल का वॉशरूम है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, डैट्स कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। जैसे कि आपने 5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको लगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्कूल मतलब क्लासरूम से वॉशरूम जाने तक का मतलब कि स्पीड क्या हुआ, कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया इन कितने टाइम में, ठीक है। ओके। तो स्लो और फास्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारी स्पीड पे। ओके। नाउ अब हमें क्या बोले इन्होंने कि वेट अ मिनट। ओके, यहाँ से हम पढ़ते हैं। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or which one is
स्लो। ये ऑफकोर्स ही बात है, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो यहाँ से यहाँ तक जो गिवन है ना, ये 2 लाइन, इसका मतलब क्या है? स्पीड। ध्यान से पढ़िए, देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है इतने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम वैसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड से हमें नहीं पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कौन ज़्यादा तेज़ और कौन ज़्यादा धीरे, है ना। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कार ए जो है मेरी एक सेकंड में इसको मार्क करके रख देती हूँ। ओके, कि जो मेरी कार ए है एक, और एक मेरी कार बी है, ठीक है, 2 कार है। कार ए जो है उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को ना हम एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है हमारा, वो कवर जो किया है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। और कार बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 6 किलोमीटर, ओके। और इसका जो टाइम है, इसका टाइम जो है वो, नहीं एक सेकेंड, इसका डिस्टेंस हो गया 15, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? 15 है, और इसका 6 है, ठीक है, ओके। इसने जो टाइम कवर किया, इसका जो टाइम कवर किया इसने, वो इसने किया 5 सेकेंड्स, ओके, 5 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। और इसका जो टाइम था, इसने कवर किया वो इतना सा डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कौन ज़्यादा फास्टर और कौन ज़्यादा स्लोअर है। तो आप कैसे बताओगे? ऐसे देख के तो पता नहीं लग रहा है, हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने कितने टाइम में, है ना। हमारे पास ये भी है, बट हमें एक्चुअल किससे पता चलेगा? उसकी स्पीड से। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, है ना। जैसे कि आप अगर यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब आपकी स्पीड जो है वो 5 सेकेंड्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में आपकी 2 सेकेंड्स है, तो आप उतना ही डिस्टेंस आपने कितने में कवर किया? इतने में, है ना। तो स्पीड किसकी ज़्यादा हुई वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो वो हम इससे पता लगा लेते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 50, कार ए का कर रही हूँ पहले मैं, ठीक है। तो कार ए का क्या हो जाएगा? 15/5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अब देखिए, यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड में आया, हमें इसे किस में लाना है? आर में लाना है। तो इसको आर्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मिनट, ओके। ये हमारा कितना आ गया? 15/3 हो 5 हो गया ना, तो हमारा 3 आ गया। तो 3, ये चलो वो किलोमीटर में नहीं था, वो मीटर था, ठीक है, क्योंकि अभी सेकेंड से हम करेंगे, हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये किसका है? ये हमारा आया कार ए का, ठीक है। अब कार बी का हम निकालें तो वो 6/2 होगा, है ना। तो ये भी कितना है? ये भी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड्स। अब तो दोनों ही सेम है, यानी हमें तो पता ही नहीं चला कि कौन फास्टर है कौन स्लोअर है, यानी दोनों जो है वो इक्वल ही हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लगाना है, ओके। अब हमें इन्होंने क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो दैट यू हैव गोन टू ऑफ योर फ्रेंड एट अ बस स्टैंड, ठीक है। आप अपने दोस्त के जा रहे हो बस स्टैंड से, और जो आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? बाइसिकल को पेडलिंग कर रहे हैं जैसे ही बस जो है शुरू होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी साइकिल है ये, ठीक है, ये आपकी साइकिल है सपोज, ठीक है, ओके। और आप जैसे ये बस स्टार्ट होती है, ऐसे ही आप स्टार्ट कर देते हैं अपनी पेडलिंग करना। तो डिस्टेंस कवर यू आफ्टर इट ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज द हाईएस्ट। मतलब जब डिस्टेंस आपने जो कवर किया है, सपोज आपने किया है 5 और इसने किया है 18, ठीक है, ये चलो दोनों का ही सेम डिस्टेंस, क्योंकि आपको एक ही जगह पे जाना है, डिस्टेंस तो वही पड़ेगा। तो ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, पर जो टाइम है बस ने कम, मतलब बस ने कम लिया है, लाइक बस ने लिया है कुल 2 सेकेंड्स और आपने लिए हैं 5 सेकेंड्स पेडलिंग करके। तो अब हमारे लिए पता लगाना इजी है कि किसने कम किया। हम टाइम से भी पता लगा सकते हैं ना, जब डिस्टेंस सेम है और टाइम वो कम उसने बस ने लिया है, तो यानी बस की स्पीड ज़्यादा थी, बस बहुत तेज़ी से जा रही थी, उसकी स्पीड ज़्यादा थी। और स्पीड कैसे ज़्यादा थी? हमें तो स्पीड तो हमने निकाली नहीं, वो हमें टाइम से ही पता चल गया, ठीक है। नाउ
ones who takes shortest time to cover the distance of 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। अच्छा, ये तो उन्होंने सुनी। अब स्पीड टॉपिक आगे, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसका मतलब कि उसने जो ज़्यादा इतना सा, देखिए जैसे कि इस एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी कार है और आपको यहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे ये वाली कार है, ठीक है। अच्छा, अब आपको डिस्टेंस तो इतना ही कवर करना है, बट और इस वाली को भी, दोनों एक ही पोजीशन पे है ना, बस थोड़ी सी आगे, कोई नहीं, आप समझ लीजिए पीछे। अब दोनों को आपको यहाँ तक आना है, बट टाइम कौन ज़्यादा लेगा ये डिपेंड करता है ना। जिसने कम टाइम लिया उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो येलो वाली कार है उसका जो डिस्टेंस था वो था 100 मीटर, और इसका दोनों का ही 100 मीटर है क्योंकि दोनों को एक ही जगह पे जाना है ना। पर जो टाइम दोनों ने लिया, जो येलो वाली कार थी उसने जो टाइम लिया वो उसने लिया 5, ठीक है। और जो आपकी वाइट वाली ये वाली थी उसने जो सेकेंड्स टाइम लिया वो लिया 2 सेकेंड, ठीक है। अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है ना। जो कार हमारी वाइट वाली थी और 1 सेकेंड, और जो हमारी कार ग्रीन वाली थी, ठीक है, ग्रीन वाली थी, ओके। तो उसका डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। स्पीड कितनी थी, स्पीड, अच्छा वो तो हमें निकालनी थी, ठीक है। ये हमारा हो गया 100 बाय, इसने डिस्टेंस कितना लिया था, 2 लिया था, है ना। और इस कार ने कितना लिया था, 100/5, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आ रहा है वो हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। 50 आ गया और उसका आ गया 20। तो 1 सेकेंड मैं इसको रब करके बता देती हूँ और अच्छे से। तो ओके, जो ये वाली कार थी वाइट वाली, इसका आया 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बता रही हूँ मैं, ठीक है। और इसकी कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपके सामने निकाली है ना। अब बताइए स्पीड किसकी ज़्यादा है, वाइट वाले की। तो सबसे पहले कौन पहुँच जाएगा, वाइट वाला, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा वो उतना जल्दी पहुँच जाएगा। जैसे कि आप हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका है दोस्त। अब आप दोनों को रेस लग रही है, दोनों को यहीं यहाँ पे फिनिशिंग लाइन है, दोनों को यहाँ पहुँचना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन फर्स्ट आता है। तो कौन फर्स्ट आएगा, कौन आएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो कम टाइम लेगा दौड़ने में, है ना। तो कम टाइम लेगा मतलब कि जैसे कि इसने लिया 5 सेकेंड्स और इसने लिए कुल 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो कौन जल्दी पहुँचेगा, ये वाला, है ना। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है वो, या फिर जो इक्वल डिस्टेंस है तो टाइम चेंज होता है, ठीक है, ये हमें डिपेंड करता है। तो स्पीड समझ आ गई होगी होप, कि डिस्टेंस जो कि कवर किया गया है इन अ टाइम, दैट्स कॉल्ड द स्पीड, ठीक है, ओके। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और जो भी मैं आपको भी न्यूमेरिकल्स करवा रही थी एज अ प्रैक्टिस, उसको प्लीज़ लिख लीजिएगा, उसको सॉल्व भी करते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, ओके। अब देखिए स्पीड की यूनिट भी हम निकाल लेते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, पता ही होगा आपको, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड्स। तो स्पीड का जो वो आया हमारा, मीटर पर सेकेंड नहीं आया, है ना। क्या आया, मीटर, 1 सेकेंड, इसको अच्छे से, यहाँ दिखता नहीं है इसको, मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -1, ठीक है। ये स्लैश की जगह अगर आप सेकंड पे -1 लगा देते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने -1 क्यों लगाया, स्लैश हटा के मैं वो समझा देती हूँ। वो इसलिए लगाया क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था मीटर पर सेकेंड, है ना। जब मैं इस सेकेंड, यानी ये क्या हो रहा है, मीटर इंटू 1/सेकेंड हो रहा है ना। तो जो सेकेंड है अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँगी तो वो सेकेंड -1 इंटू 1 सेकेंड इंटू मीटर नहीं हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, इससे हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाता है मीटर सेकेंड -1, ठीक है। -1 को हम क्या बोलते हैं, पर में,
ठीक है, क्योंकि वो -1 का मतलब होता है कि अपॉन में कुछ, ओके। और या फिर जो स्लैश वाला होता है वो भी लिख सकते हैं, ये वाला मीटर पर सेकेंड, ओके। तो होप अब आपको स्पीड तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसके बहुत एग्जाम्पल्स भी दे दिए। ठीक है, चलो इन्होंने जो बोला एक बार उसको भी सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है कि जब हम ये कहते हैं कि एक कार है, ठीक है, सपोज़ ये वाली एक कार ए है, ठीक है, तो अब मैं लिख देती हूँ कौन सी कार ए है, कौन सी कार बी है। ये कार ए है और ये वाली दूसरी कार बी, ठीक है, ओके। दोनों की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है पर आवर। मतलब इसमें हमें क्या ये बना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर, है ना। उन्होंने बोला है ना 50 किलोमीटर। अब क्या बोला, पर आवर मतलब 1 घंटे के हिसाब, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, तो टाइम क्या हुआ, 1 घंटा, है ना। तो उन्होंने क्या पूछा है हमसे फिर कि इट एम्प्लाइज, अच्छा वो तो हमने देख लिया। अब इसका हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, ऑफ कोर्स बात है 50 डिवाइडेड बाय 1, कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी आ गई स्पीड, ओके ओके। तो 1 मिनट ना, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी कार थी वो वाली, जो हम ए वाली और कार बी थी, दोनों 50 किलोमीटर इन 1 आवर कवर कर रही थी। वो दोनों क्या कर रही थी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, मतलब 50 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि 60 हो रहा है फिर 70 हो रहा है, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी। और फिर धीरे धीरे ना उनकी स्पीड जो है वो रुक रही थी, ठीक है। तो 50 किलोमीटर जो पर आवर थी, अब उसका वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर हमें निकालना है। तो अभी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वही 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ओके नाउ, ओके, अब हमें अगर बोला है कि अगर जैसा इसने बोला है ना कि पहले उसने सपोज़ एक कार ए थी, ठीक है, उसने पहले कवर किया 50 किलोमीटर, ठीक है, फिर उसने कवर किया, उसकी स्पीड कम करी, उसने वो 20 कवर किया, फिर उसने कितना कवर किया, फिर उसने 30 कवर किया, ठीक है। और टाइम जो था उसने बोला कि जो 50 वाला था वो मैंने 5 में करा, सेकेंड्स में किया, ये वाला 2 सेकेंड्स में किया और ये वाला 3 सेकेंड्स में किया। तो अब बताओ स्पीड कितनी हुई, हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे हम, है ना, फिर इसका निकालेंगे हम और फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे, नहीं, हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, जो 50 + 20 + 30 था ना, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम ऐड कर देंगे और नीचे जो हमारा 2, 5, 3 था उनको हम एक साथ ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या हो जाता है, एक और स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, ओके। नाउ अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हमारे जो मोशंस है ना, अभी जो हम पढ़ रहे थे कि हमारा मोशन जो है उसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट, वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपकी क्लास 9th में आएगा और 11th में आएगा, ठीक है, ओके। तो क्या हमारा पहले यूनिफॉर्म समझा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जैसे कि इस ग्राफ से समझिएगा, ठीक है, ग्राफ आपको पता ही क्या होता है, ओके। ये हमारा है 1 सेक, यहाँ पे ना मैं देखिए 1 सेकेंड, ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ, ठीक है। इधर मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ मैं क्या लिखूँगी, कितना डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ से मैं यहाँ लिखूँगी कितना टाइम कवर किया है, ठीक है, ओके। तो मैं लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे है हमारा 5, देन 10, देन 15, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझिए, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जब इस पॉइंट से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब क्या है कि 1 पे स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया, 5, 2 पे डिस्टेंस के कितना कवर किया, 10, 3 पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 15। तो देखिए ज़रा कि जो टाइम है वो कितने स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब जो टाइम है उसमें कितने का डिफरेंस है, 1 सेकेंड का हर एक पॉइंट पे, है ना, 1, 2, 3, तो एक एक का डिफरेंस है, ओके। अब डिस्टेंस जो था हमारा, जो डिस्टेंस था उसमें 5 मीटर का गैप है ना, देखिए 5, 10, 15, तो 5 5 का हुआ, है ना। और टाइम में कैसे हुआ,
1 2 3, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, है ना। तो टाइम में तो हो रहा है। तो ये जो हमारे पास आई कैलकुलेशंस, ये इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सब कुछ यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक ही तरीके से सब जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही टाइम बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस 5 बढ़ रहा है तो टाइम 1 बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस फिर 5 बढ़ा यानी फिर 10 हो गया, और यहाँ पे 1 टाइम बढ़ा तो 2 हो गया, फिर डिस्टेंस कितना बढ़ा 5 यानी 10 + 5 15, और फिर टाइम कितना बढ़ा 1 सेकेंड, तो 2 + 1 इज़ 3। तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, जितना डिस्टेंस उतना टाइम। तो 5 मीटर कवर जो है वो 1 सेकेंड में कवर हो रहा है ना। तो जो स्पीड है वो कितनी हो रही है हमारी, 5 मीटर पर सेकेंड। हर जगह अगर एक ही हमारी स्पीड है, एक ही डिस्टेंस और एक ही टाइम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था ना अभी, इक्वल डिस्टेंस कैसे, पहले 5 फिर 10 फिर 15, और सब में कितने का गैप है, 5 का, है ना। तो यानी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, है ना। और टाइम में क्या हो रहा था, 1 2 3, तो इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है, और इसको इससे माइनस करते हैं तो 1 बचता है ना। यानी इक्वल टाइम कवर हो रहा था। तो जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम कवर हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या होता है कि जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड हमारी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड आई थी ना। कैसे निकाली थी, डिस्टेंस कितना था 5 अपॉन टाइम कितना था 1, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम समझ लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको भी हम ग्राफ से समझेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। ओके, वापस से मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इतना ही हमारा डिस्टेंस होगा, और नीचे यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचती है। ओके, तो मैं यहाँ पे जरा वो लिख लेती हूँ, 1 2 1 सेकेंड बस 3। यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं 5 15 20। ओके, अब हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं अपना ग्राफ। ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है इस ग्राफ में कि 1 पे तो 5 है, 2 पे 15 है, और 3 पे 20 है। तो देखिए टाइम तो हमारा अभी भी कितना है, टाइम हमारा अभी भी 1 सेकेंड ही है ना। और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है अभी हमारा, देखिए पहले 5 और फिर 15, तो 5 में से 15 यानी 10, यानी यहाँ पे तो 10 का गैप है, और 15 और 20 में 5, यानी डिस्टेंस तो इक्वल कवर हो ही नहीं रहा है। तो हमें कितना पता कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, हमें तो डिस्टेंस पता ही नहीं चल रहा ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि जब टाइम तो हमारा सेम रहता है, मतलब टाइम तो इक्वली बढ़ता रहता है कि 1 सेकेंड से बढ़ रहा है या 2 सेकेंड से बढ़ रहा है, तो टाइम तो हमारा कांस्टेंट ही है, और ठीक है, कांस्टेंट मतलब सेम। तो टाइम हमारा कांस्टेंट होता है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और जो हमारा यूनिफॉर्म था उसमें क्या था, उसमें सब कांस्टेंट था, डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, सब कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अब ना जरा एक चीज़ और समझा दो, जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें आपने देखा होगा कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन था, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म, इसका मैंने ड्रॉ तो किया था स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन होता नहीं है इसका। कैसे होता है, इसका होता है कर्व, ठीक है। दिखाऊं मैं आपको ड्रॉ करके, वेट, ये देखिए, इसका ना कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से क्यों, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो अनइक्वल कवर हो रहा है, पर टाइम तो वही है, देखिए 1, यहाँ पे 2, और इसका ये 3, पर डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है 5, फिर बढ़ रहा है इसका 20, फिर बढ़ रहा है इसका 25। तो यहाँ पे तो 5 का गैप है, और यहाँ भी कितना 15 का गैप है। तो ये तो सही नहीं बन रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है और टाइम कांस्टेंट होता है। इसको दिमाग में बसा दो, ठीक है। ओके, नाउ अब हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी है, कितना तेज़ है, कितना कम है ना। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम को आप कैसे मेजर करेंगे, सोचिए।
टाइम को मेजर करने के लिए हम जैसे कि टाइम जो है बिटवीन द वन सनराइज एंड द नेक्स्ट डे वॉज अ डे। डे कब होता है? जब एक सनराइज होता है और जब दूसरा सनराइज होता है तब एक दिन माना जाता है ना। तो सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम अ वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और मंथ कब मेजर होता है? एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून जब आता है तब हमारा होता है मंथ। ठीक है। ईयर कब होता है? जब अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेती है, एक, सिर्फ एक, तब होता है एक ईयर। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको पता होगा कि जो हमारा क्लॉक का वर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब क्यों, कैसे कॉम्प्लेक्स है? वो तो सही टाइम बताती रहती है एकदम, है ना। देखिए, जो हमारी वेल नोन पीरियोडिक मोशन है, अब एक टाइप का मोशन और आता है डैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसको समझिए। ये आपने देखा होगा, है ना। ये कैसे घूमता है? ये जो है ये कभी इधर जाएगा और फिर वापस आके फिर इधर जाएगा और फिर वापस इधर आके फिर इधर जाएगा और फिर वापस इधर, यानी इधर और इधर। इसका टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, इधर उधर ये जाता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। देखिए, जैसे कि आप ये देख ही रहे होंगे कि देखिए पहले जो हमारा पेंडुलम था, एक सेकंड में इसको छोटा करके दिखाती हूँ, कि जो हमारा यहाँ पे ये ओ बॉल है, ठीक है, अभी ये इधर जाएगी तो ये ए पोजीशन पे पहुँच गई। फिर जब ये यहाँ जाएगी तो ये बी पे आ गई। यहाँ से आई है ये, है ना, इस पॉइंट से नहीं आई है, ये ए से आई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है। सिंपल पेंडुलम जो हमने ये डायग्राम में अभी ऊपर देखा ही था, इसको हम कैसे मतलब मूव कराते हैं, ये सब क्या होता है हमें जानना है अच्छे से। ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या होता है? उसके पास एक छोटी सी मेटालिक बॉल होती है और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड। ठीक है, ये देखिए डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? छोटी सी मेटालिक बॉल होती है एक पेंडुलम में। ठीक है, ओके। और इस मेटालिक बॉल को हम क्या बोलते हैं? बॉब। याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस मेटालिक बॉल को क्या बोला जाता है? बॉब। ठीक है। अब ये जो पेंडुलम है, ये अभी जो हमने, मैं ना डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमारा बॉब ऐसा है। ठीक है, ओके। इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? ओ। अभी मैंने इसको क्या नाम दिया? ओ। अभी ये कैसा है बॉब? अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है ना, अभी रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब कि स्टैचू है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है और आपको दिख भी रहा है कि अभी ये एकदम मतलब रेस्ट पे है। ठीक है। और जैसे ही मैं बॉब को, अभी मैंने बॉब को पकड़ रखा है, ठीक है, इसलिए अभी वो रेस्ट पे है। मैंने पकड़ क्यों रखा है? क्योंकि जैसे ही मैं उसे छोड़ दूँगी ना, इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। और अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगी तो क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन होगा। टू एंड फ्रो मोशन मतलब पहले इधर, ठीक है, फिर इसी पॉइंट से वापस इधर। ठीक है, टू एंड फ्रो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ऑस्किलेटरी और या फिर पीरियोडिक मोशन। याद रखना है, ऑस्किलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ओके। नाउ जो हमारा ये पेंडुलम है, इसमें जो हमारा ये ऑस्किलेशन है, जो इसका ये ओ पॉइंट है ना, जैसे देखिए मैं इसको छोड़ दूँगी तो क्या होगा? यहाँ पे बॉल यहाँ पे आ जाएगी, है ना, और मैंने इसको नाम दे दिया ए। यहाँ पे आ जाएगी बॉल इस तरीके से मूव करके। अब क्या होगा? जैसे ही मैं अब बॉल यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से क्या होगा? यहीं से बॉल मतलब कि यहाँ से ट्रैवल करके बॉल यहाँ आएगी, है ना। यहाँ से थोड़ी ना ट्रैवल करेगी बॉल, कहाँ से ट्रैवल करेगी? ए वाले से ट्रैवल करेगी बॉल। ठीक है, तो बॉल जब ए से ट्रैवल करेगी तो फिर कहाँ जाएगी? बॉल यहाँ आ जाएगी, है ना, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? बी। तो देखिए, ए तो हमारा यहाँ से जा रहा था और जब वो वापस यहाँ आई और फिर यहाँ से जब वो वापस ए की तरफ जाएगी हमारा, तब एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, एक ऑस्किलेशन कब होगा? जब ओ से, देखिए दोबारा मैं बता रही हूँ, एक ऑस्किलेशन कब होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सुनना है। देखिए, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ओ है। ठीक है,
ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ओके, जब ओ से ए जाएगा, ठीक है, ओ से ए चला गया, फिर ए से कहाँ जाएगा, ए से बी जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर बी से वापस ए, यानी यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तब क्या होगा, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होगा, जैसे आपको यहाँ बता भी रखा है इन्होंने, ए फिर बी टू बैक टू ओ। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, ये जो हमने लास्ट में ये बताया ना, ये ओ पे जाएगा, मतलब कि डायग्राम के मतलब से समझे हम इसे, तो 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, ये ओ था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जब बॉल मूव करी इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या मूव बना लिया, ए बना लिया। अब यहाँ से बॉल कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी बी पे, ठीक है। अब इस बी से बॉल कहाँ जाएगी, इस बी से वापस ए थोड़ी ना जाएगी, इससे बस ओ तक आएगी, क्योंकि इसकी स्टैचू जो रेस्ट पोजीशन थी वो तो ये थी ना, स्टार्टिंग पोजीशन, है ना। ये हमारी क्या थी, ये तो मिडल वाली थी, ए वाली। मेन जो थी हमारी स्टार्टिंग वो ये थी, और फाइनल कौन सी थी, फाइनल भी हमारी ओ ही है, ठीक है। तो जो भी मैंने ये लिखा है कि ओ से ए से बी और बी से ओ, और फिर वो डायग्राम, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। तो ये मिलके हमारा क्या बनाएगा, वन ऑस्किलेशन, ठीक है। ओके, तो अब ये जो हमने देखा ना, यही प्रोसेस जब पूरा एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा जो टाइम, मतलब यहाँ से देखिए, ये जो आप बॉल देख रहे हैं, ये जब यहाँ गई, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस यहाँ आई, और फिर बी से वो, तो इतना टाइम कवर करने में, ये पूरा यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ वापस आने में जो टाइम इन्होंने कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम, और ये पूरा क्या था हमारा, वन ऑस्किलेशन, तो टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। ओके, सो अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट, 1 मिनट जस्ट। ओके, अब हमारे ना जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ क्लॉक्स पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वांटर्स क्लॉक। कौन से क्लॉक पे डिपेंड होता है, क्वांटर्स क्लॉक पे, ठीक है। ओके, अब जो हमारा ये होता है ना, इसमें ना, मतलब देखिए, जब हमारा यहाँ ओ पे था, तो ये हमारी इसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे थी पहले, फिर यहाँ गई, और फिर यहाँ गई, और फिर वापस यहाँ आई, तो फाइनल भी यही हुई और इनिशियल भी यही हुई। तो यहाँ पे जो सब हमारा खोल मिला के सब हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि सब कहाँ पे आके रुक रहा है, और शुरू हो रहा है रेस्ट से, और रेस्ट पे सब क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया है। अब हम ना देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। ये टॉपिक देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, तो यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड में देखिए, जो हमारा टाइम है, तो आपके उसकी तो बेसिक यूनिट पता ही होगी, कि उसकी बेसिक यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम एस से भी लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब सेकंड से बड़ी क्या होती है, सेकंड से बड़ी होती है मिनट, और फिर मिनट से बड़ी क्या होती है, आवर, ठीक है। ओके, अब स्पीड की बात कर लेते हैं। टाइम में तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। स्पीड जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा किस में होता है, मीटर्स में होता है ना, आपको इतना तो पता ही होगा। और टाइम अभी हमने देखा सेकेंड्स में होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब जो हमने ये मीटर पर सेकेंड लिखा, अगर हमें सेकेंड में ना देख के वो टाइम हमें मिनट्स में गिवन हुआ, तो क्या फॉर्मूला होगा, मीटर पर मिनट, ठीक है। और अगर अब जो हमारा डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर में भी हो सकता है ना, तो जब भी किलोमीटर होगा तो उसके पीछे सेकेंड्स और या फिर मिनट्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसके पीछे क्या लगेगा, आर। अगर कहीं आपको दे रखा है ना किलोमीटर पर मिनट, तो वो जो मिनट है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर्स में, और इसको कन्वर्ट करना आपको आता ही है ना। जैसे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स, है ना। तो 1 मिनट्स में कितने आवर्स हो गए, 1/60। इससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो फार्मूला, जो सिंबल्स हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, इन द सिंगुलर फॉर्म, मतलब किलोमीटर्स नहीं होगा, ना ही सेंटीमीटर्स, नॉट, सिर्फ किलोमीटर होगा। ओके ओके,
सो अब हमें यहाँ पे जो गिवन है टॉपिक, इधर तो इतना तो जो ये हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आधे से ज़्यादा एनसीईआरटी में वेस्ट गिवन होता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं मेजरिंग स्पीड, हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए, हमें क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड को इन मीटर पर सेकंड्स में, ठीक है। सारी मीटर बस सेकंड्स में ही लेंगे। तो जो हमें बोला है कि एक रॉकेट है जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करता है अर्थ ऑर्बिट से ऊपर, ये हमारा अर्थ है, इसके ऑर्बिट से बाहर हमें रॉकेट को लॉन्च करना है, ठीक है। जिसकी जो स्पीड हमें गिवन है, स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, सेकेंड गिवन है, हमें किलोमीटर गिवन है, तो या तो हम किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें और या फिर सेकेंड्स को आर में कर लें, ठीक है। ओके, स्पीड हमें 8 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। नाउ जो टॉर्टोइज है उसकी स्पीड है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। और आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 1/100। और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में गिवन है तो इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ इन्होंने फिर क्या बोला है कि जो हमारा, देखिए, अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ओके, अगर हमें इन्होंने बोला है कि स्पीड निकालो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट अगर इन्होंने हमें बोल दिया कि डिस्टेंस निकालो तो अब क्या करोगे आप। अगर डिस्टेंस बोला तो क्या करोगे, आपने मैथ्स की कैलकुलेशन तो करोगे, तो आपको पता है कि जब a इक्वल्स टू b/c होता है, तो अगर हमें b निकालना होता है तो वो ac हो जाता है ना। ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। क्यों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि तो वो डिवीजन में है ना। तो जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इधर ये डिवीजन में है, दोनों ही डिवीजन में है, तो स्पीड इनटू टाइम से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये तो चीज़ हमें समझ आ गई। अब बट अगर इन्होंने हमें ये भी ना बोला कि डिस्टेंस निकालो, इन्होंने हमें क्या बोला कि तुम निकालो टाइम। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो स्पीड इधर आ जाएगी, टाइम इधर है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से हम टाइम को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे आप कैसे भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, होप आपको इस चैप्टर समझ आ रहा होगा, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है और ये फार्मूलाज निकालने समझ नहीं आया है कि ये डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला हमने कैसे निकाला, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। ओके, सो देखिए, अब हमें क्या, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा स्पीड होता है ना, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो किससे कैलकुलेट करते हैं, स्पीडोमीटर से, ठीक है, स्पीडोमीटर से। ओके, अब देखिए इन्होंने हमें क्या बताया कि जो हमारा मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम बता रखे हैं कि इनकी स्पीड कितनी है इन किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में बता रखे हैं और हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो वो हम कैसे ला सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमें बोला है फैल्कॉन की निकालना है, नाम क्या है, फैल्कॉन है, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी है, 320। हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड्स में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल टफ नहीं है निकालना, बट बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। देखिए 320 किलोमीटर पर आ रहा है, हमें उसे मीटर पर सेकंड में करना है। अब देखिए जो किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब क्या है कि किलोमीटर अपॉन आर है ना। ओके, अगर इतना क्लियर है कि किलोमीटर पर आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बस फिर देखिए हमें इसको किस में करना है, हमें इसको करना है मीटर्स में, और इसको किस में करना है, आर्स को हमें करना है सेकेंड्स में, ठीक है। ओके, तो जब हमें किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होता है बताइए, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर्स होते हैं, इतना आपको पता होगा। तो देखिए अब हमें जो मतलब बोला है, क्या बोले, 320 को पहले रब कर देते हैं। देखिए किलोमीटर अपॉन आर है, ठीक है, इसे हमें करना है मीटर में और नीचे वाले को करना है हमें सेकेंड्स में। तो पहले किलोमीटर वाले को मिनट मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है
कि जो हमारा 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं ना, है ना। ओके, तो वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, ओके सॉरी। तो जो हमारा ये है, इसको देखिए, जो हमारा किलोमीटर में 1 आर, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह मीटर्स में यहाँ 1000 नहीं लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारा ये आर है, आर्स को हमें सेकंड्स में करना था, तो 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आर में कितने, चलो सेकंड्स तो हमें नहीं पता, पर 1 आवर में हमें मिनट्स तो पता है ना। 1 आवर में मिनट्स कितनी होती हैं, 60 मिनट्स होती है, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो जब मैं अगर 60 इंटू 60, ये वाला 60 को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दूँगी, तो ये मेरा मिनट नहीं, क्या हो जाएगा, सेकेंड। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना। अगर हमें अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, अब जो मैं लिख रही हूँ ना, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ नहीं है तो फिर आप 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो किलोमीटर पर आवर को जब हमें मीटर पर सेकेंड्स में करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, तो 1000 लिख देंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे, आर को सेकंड्स में करने कितने होते हैं, 60 इंटू 60 लिख देंगे हम, 3600 नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर काटना मुश्किल हो जाता है ना। ओके, ये लिख देंगे। अब देखिए, या तो आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको काटेंगे ना पूरे को, तो आपका आएगा 5/18, ठीक है। चलो एक बार कर लेते हैं इसको, हम ज़रा काट के देख ही लेते हैं। 0 और 0 से ये दोनों कट गए, कितना बचा, 10/36, ठीक है। इसको, अच्छा सॉरी, हाँ इसको, ठीक है, इसको हम 2 से काट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5/18 आएगा, ठीक है। तो या तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस पूरे से, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ओके। नाउ अब देखिए, हमें फैल्कॉन की 320 की बनती किलोमीटर में हमें मीटर पर सेकंड में करनी है। तो अब तो बहुत इजी हो गया, फॉर्मूला आपको पता है। अगर 320 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से ऊपर और नीचे 60 इंटू 60 से, है ना। ये 0 इससे कट गए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, जो बचा वो 3200 अपॉन 36 बचा, है ना। इसको जब हम 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब या ऐसे ना करके हम एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या, कि जो हमारा 320 है हम उसको 5/18 से कर दें, है ना, क्योंकि वो हमारे 1000/60 इसकी इक्वल ही आएगा। तो देखिए, जब हम 18 से 320 को काटेंगे तो क्या आएगा, मतलब 2 से पहले हम काट देते हैं, तो 2 से काटने पे हमारा आ गया 160, ये हमारा कितना आ गया 297, ठीक है। ओके, फिर हम इसको आगे नहीं काट सकते हैं, तो हम इसको, तो वो वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा, ये बेटर रहेगा क्योंकि इसमें हम आगे और कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप इसकी निकाल सकते हैं, चीता की, जैसे 112 है इंटू 1000/60 इंटू 60, ठीक है। तो ये करिए, क्या बचा आपके पास, 1120 अपॉन 36। इसको 2 से आप काट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ये चलिए देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले हम कर लेते हैं स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स आपको भी करने हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम ये देख लेंगे कुछ फार्मूलाज, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको पता ही है ना। ओके, तो जो हमारा स्पीड है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो टाइम है फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू, वो सॉरी, अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए उसके फार्मूलाज। अब हम ज़रा देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि कवर करता है एंड डिस्टेंस, 1 मिनट, ओके।
साइकिलिस्ट है जो कि डिस्टेंस कितना कवर करें 30 किलोमीटर्स, ठीक है, और 2 आवर में। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको। 1 मिनट। ओके, डिस्टेंस कितना था, ओके, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 30 किलोमीटर, ठीक है, और जो टाइम है वो हमें कितना गिवन है 2 आवर्स। तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है ना, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 करके आ गया हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आया, हमें किस में चाहिए, वैसे तो हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मीटर पर सेकंड में दो, पर हम फिर भी दे देंगे ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो 15 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 1000/60 × 60 से कर लेंगे हम, या फिर एक और फार्मूला है 15 × 5/80, ठीक है। ओके, तो इस वाले को तो हम हटा देते हैं, वैसे मैंने आपको बता दी कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको और इसको काट के हमारे पास जो आ रहा है वो है 150/36, है ना। ओके, तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, इसको रब करके 150/36, ठीक है। इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, या 2 से नहीं, हम 3 से करते हैं, ठीक है। तो 3 से हमारे आएगा 50 और ये आएगा हमारा 21, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व जो हम करेंगे, तो 50 को हम जरा अगर 3 से करते हैं तो हमारा पॉइंट्स में आएगा, है ना। ओके, तो इसको आप पॉइंट्स में आगे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इतना हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड्स में। ओके, तो अब हम क्वेश्चन 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हमें क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 स्टेशन, देखिए 2 स्टेशन के बीच का, जैसे कि ये आपका स्टेशन 1 है और ये आपका स्टेशन यहाँ पे 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 240 किलोमीटर, ठीक है। ओके, और जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है, 4 आवर्स ले रही है ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है, 4 आवर्स, ये पूरे 2 स्टेशन को कवर करने में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वही स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम काट देंगे, हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम इसको वापस मीटर पर सेकंड में ही प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। तो 60 × 1000/60 × 60। अब देखिए ये और ये पूरा कट गया, ये 0 इससे कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 100/6। 100/6 को जब हम करते हैं आगे तो क्या आएगा, देखिए 6 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, या ऐसे भी ना करके हमारा जो ये 100/6 था इसको हम 2 से काट दें, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 3, है ना। अब 50 को हम ज़रा 3 से कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ 20, तो ये हमारे यहाँ पे 5 ज़ा नहीं 6 ज़ा हम लेंगे, ठीक है। 6 ज़ा 18 हो गया हमारा, ब्रैक अभी भी 2 बच रहा है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे फिर आगे, ठीक है। पॉइंट्स में आ जाएगा तो वो आप खुद निकाल लीजिएगा मीटर पर सेकेंड्स में। ओके, लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। हमें क्या बोले कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहाँ से यहाँ पे वापस एक स्टेशन है, हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें देखिए इस बार बोला है कि मीटर पर सेकंड्स में निकालना है, तो निकालें, चलिए। तो देखिए हम ना इसको क्या करेंगे, हमें देखिए क्या बोला है कि 72 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है 72 है, और टाइम कितना है आर, यानी 1 आवर। तो हम इसको बस मीटर उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कैसे, कि जो हमारा 72 है उसको इंटू 1000/60 × 60 कर ले, या फिर जो हमारा 72 है ना इसको हम पहले इंटू 1000 कर दे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 72000, ठीक है। नीचे हमारा 3600, तो बात तो वही पड़ेगी एक तरह से, है ना। तो आप कैसे भी कीजिए आंसर वही आएगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, वेट 72/36 आएगा, ठीक है। 72/36 क्योंकि वो 0 0 कट गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
अच्छा 720/36 आएगा है ना हमारा। ओके, ये हमारा इससे 2 पे कटा और ये 0, तो हमारा कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं। तो अब हम वापस अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चलते हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, हम वही d/t वाला देखेंगे। ये कौन सा वाला ग्राफ देखेंगे, आपको पहले बता देती हूँ, ये वाला जो हमने देखा था। ओके, तो देखिए इन्होंने ना हमें कुछ ऑलरेडी बता भी रखा है, तो हमें बस उसके देखिए टाइम हमें इन्होंने गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस इन्होंने हमें गिवन है, और गैप कितना रखना है वो भी इन्होंने गिवन है। तो बस हम निकाल देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी स्पीड है वो हम किससे करते थे कैलकुलेट, स्पीडोमीटर से, है ना, स्पीडोमीटर से। और जो हमारा डिस्टेंस है वो हम किससे करते हैं, ओडोमीटर से। तो ये 2 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, प्लीज़ डू इट। ओके, तो देखिए ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ऐसा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है। देखिए ये रहा ग्राफ एक, ठीक है, आपको जैसे बोला होगा कि 2 सेकेंड्स में बॉडी जो है वो कवर कर रही है 5। तो देखिए यहाँ 2 पे सपोज 10 बोला है, ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 पे कितना है, ये 1 सेकेंड, 2 पे ये 10 है, 4 पे 20 है, 6 पे डॉट से देखिएगा। ओके, डॉट से 1 सेकेंड, 2 और ये 4, देखिए दोनों ही बस ये 10 पे, और ये 4 जो है वो एक तरह से 11 पे है। 6 जो है वो 20 पे है ना। एक्चुअली 10 जो है हमारा 20 पे है, और 8 जो है हमारा वो 15 पे है, ऐसा कुछ है। तो हमें इसमें क्या हो रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, एक तरह से कोई लाइन ग्राफ नहीं है, और देखिए स्ट्रेट भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेट होता है तो वो यूनिफॉर्म होता है, और जब इस तरीके से ऐसे कर्व है या ऐसे है तो हमारा कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे आप ये वाला ग्राफ देख रहे होंगे, तो उन्होंने देखिए सब कुछ सेम है, यानी कैसे यूनिफॉर्म मोशन है। हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छा पहले मैंने ये लाइन ही ड्रॉ क्यों कर दी। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस। तो देखिए टाइम में 1 हमें 0 से गिवन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फिर ये भी हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो 0 का तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, देन 1 का 1 से ये हो जाएगा, 1 का 2 से ये से, और 5 से, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, ओके, देखिए जो अभी हमने देखा उसका डायग्राम एक्चुअली अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो जो हमें टाइम था हमने उसके हिसाब से बना दिया। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1 मिनट का फ़र्क है ना, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, सो देखिए अभी इन्होंने एक तरह से एक और चीज़ बोल रखी है, जैसे कि 8 AM पे आपको, मतलब 8 AM नहीं, एक्यूरेटली इनके बीच में आपको 10 पे होना, इन दोनों के बीच में एट 8:30 पे आपने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ये जो आपका डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ था ना, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस ध्यान आपको स्पीड पे ही देना है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको हम अच्छे से और देखेंगे, बट अब आपको क्या ही करना है, सिर्फ इसमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जो टाइम बोला है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते गए, और जो टाइम डिस्टेंस बोला है वो यहाँ ड्रॉ करते गए। ठीक है, फिर जिस टाइम पे जो डिस्टेंस बोला है वो ड्रॉ करते, यहाँ पे 8:30 है, तो 8:30 पे आपको बोला है कि 2 किलोमीटर, तो आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देन आपको बोला है कि 9 o'clock पे 20, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आपको बस करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फॉर एग्जाम्स में इतना डिस्टेंस टाइम ग्राफ करने में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो मैं टॉपिक्स बता देती हूँ जिसके बारे में आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, स्पीड पे तो सब कुछ आएगा, स्पीड को तो बहुत अच्छे से कर लेना एकदम। ठीक है, न्यूमेरिकल सब कर लेना है इस पर। ठीक है, ग्राफ में बस एक ना, जो मैंने आपको ये अभी आपकी बुक में टाइम वाला है कि ऐसे डिस्टेंस वो कर लीजिएगा, और या फिर बस आपको डिस्टेंस टाइम को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से भी निकाल के इंटरनेट पे से। ठीक है, ओके, देन जो आपका ये ऑस्किलेशन और सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक था ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है,
मतलब आपको बस ग्राफ नहीं करना है, बाकी ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेशंस किससे से आएंगी बस वो बता देती हूँ। टाइम पीरियड की सिर्फ डेफिनेशन आएगी, ऑस्किलेशन की डेफिनेशन आएगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है, इनकी सिर्फ डेफिनेशन आएगी। बट जो यूनिफॉर्म वाला है उसका आपको ग्राफ आ सकता है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। और हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन मैं भूल गई, सॉरी। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, वो क्या देता है, मतलब कि जब आप उसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ को, तो वो आपको रिजल्ट में क्या दे रहा है, रिजल्ट में आपको वो दे रहा है स्पीड। क्या दे रहा है, स्पीड। अब आपको कैसे पता कि वो स्पीड दे रहा है ना, तो देखिए, ये जब आपको टाइम इधर गिवन है और इधर डिस्टेंस है, तो आपको ऐसे, आपने सपोज ये ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो आप इसका क्या ही करोगे, फॉर्मूला याद होगा आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप इससे क्या निकालोगे, स्पीड निकालोगे, तो फिर आपको रिजल्ट में क्या ही मिलेगा, स्पीड ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।